यमे प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा। पिछली क्लास में हमने यह जाना समझा कि किस प्रकार अनेकानेक विघ्न बाधाओं के बावजूद रत्नसेन न केवल सिंघल द्वीप के किनारे पहुंच जाता है, बल्कि पार्वती द्वारा ली गई शिव पार्वती द्वारा ली गई प्रेम की परीक्षा में वह उत्तीर्ण भी होता है। इधर इस बात की भनक सिंघल द्वीप नरेश को भी लग जाती है कि जोगियों का एक बहुत बड़ा दल उसकी पुत्री पद्मावती से प्रेम करता है और उसको यहां से लेने के लिए, वर्ण करने के लिए आ पहुंचा है। जाहिर सी बात है, पहले ही मैंने बताया था कि वह उसको लेकर के जा नहीं सकता था, क्योंकि उसको प्रेम की दृढ़ता की पहचान देनी थी। दूसरी तरफ सिंघल द्वीप नरेश में पुत्री प्रेम इतना था कि वह भेजना भी नहीं चाहता था। अब युद्ध के विकल्प के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, यानी कि युद्ध के, या यूं कहें कि युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। सिंघल द्वीप नरेश की जिद के आगे यह रास्ता इन्हें अपनाना पड़ता है। पुनः मैं उसी लोक की चर्चा करता हूं जिस लोक के देवी देवता सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। यह चर्चा यहां पर इसलिए बार बार करना जरूरी है कि साहित्य समाज को एक बड़ी दिशा देता है। जो लोग आज हिंदू और मुसलमान की दरार के कारक बने हुए हैं और हिंदुओं के मसीहा बने हुए हैं, उन्हें पद्मावत से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक मुसलमान कवि एक ऐसा दर्शन लाता है, उस दर्शन के आधार पर एक ऐसी कथा का विधान बनाता है जिसका नायक हिंदू है, और उस नायक की मदद के लिए हिंदुओं के सारे देवी देवता, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश देवी देवता आते हैं। और उसमें खलनायक एक मुसलमान है, अलाउद्दीन खिलजी। वो आगे कब कैसे आता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी केवल यहां इतना बताना जरूरी है कि इस्लाम से निकले हुए दर्शन में हिंदू देवी देवता किस तरह से इस दर्शन की कथा के पृष्ठपोषण में सहायक बनते हैं और कैसे यह दर्शन भारतीय जनमानस के भीतर इतनी लोकप्रियता प्राप्त करता है। ये सारे योगी राजा और राजकुमार भले ही हों, युद्ध कला में सिद्धहस्त भले ही हों, लेकिन सिंघल द्वीप की किलेबंदी के भीतर इनकी एक न चलती है। इसलिए हिंदू देवता का सहारा लेते हैं और स्वयं इस युद्ध में हनुमान कूद पड़ते हैं। यह कथा का विधान बहुत लंबा चौड़ा है और पद्मावत की व्याख्या मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य है कि सूफी दर्शन को महत्व और पद्मावत के महत्व को उजागर करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके स्थान को निर्धारित किया जाए कि किस प्रकार से यह दर्शन और यह ग्रंथ दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय। परिणाम यह निकलता है कि राजा भयभीत होता है, उसका किला चारों ओर से घिर जाता है, उसको पूरा हिंदू के देवी देवता दर्शन स्वप्न में देते हैं और बताते हैं कि उत्कृष्टतम यही होगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह रत्नसेन से कर दो। सिंघल द्वीप नरेश यह मान जाते हैं और पद्मावती रत्नसेन का वर्ण करती है। अब जाहिर सी बात है कि रत्नसेन गए हैं, अपने साथ 12,000 राजकुमारों को भी ले गए हैं, तो वो भी क्या करेंगे बेचारे। तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहां पे और मिलता है कि उन हजारों हजार राजकुमारों के लिए भी पद्मावती जैसी सुंदर स्त्रियां ही प्रदान की गई, राजकुमारियां प्रदान की गईं।
तोते का वह पुराना कथन तुम लोग याद करो, कहां कहो ही रूप की रानी, तोरे रूप भरे वह पानी। इनको भी वो पद्मावती जैसी स्त्रियां मिलती हैं। सूफी दर्शन के अनुसार अपनी त्याग, तपस्या और प्रेम की एक निष्ठा के कारण जीव ब्रह्म तक पहुंचने और उसको प्राप्त करने में सफल हो जाता है। लेकिन यह सफलता बहुत क्षणिक सफलता है, पूरी सफलता नहीं है। अब उसे सूफी दर्शन के अनुसार 7 समुद्र और 3 लोक पार करने होते हैं, और तीसरे लोक में पहुंचकर जीव की आत्मा, सूफी दार्शनिक शब्दावली में कहें तो फना अर्थात पवित्र होती है। और जब वो फना होती है, पवित्र होती है, तब वह आलमे लाहूत, आलम ए लाहूत ऐसे लिखना होगा इसको, आलमे लाहूत, जिसे हिंदी में कहेंगे माधुर्य लोक में पहुंचती है और आत्मा परमात्मा से मिलकर उस चरम सुख की अधिकारिणी हो जाती है, जिसे जीव और ब्रह्म का मिलन भी कह सकते हैं। तुम ध्यान दो कि शुक्ल जी कई बार कहते हैं कि कबीर के यहां जो प्रेम आता है वो हल्की फुल्की सूफी प्रेम की भी झलक दिखा जाता है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तब अंतरी पैठे माही। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए जो निर्धारित संघर्ष है वह वैसे सुख साधनों को नहीं प्रदान करता है जो किसी को अपने मौसी के घर में मिल जाए, या निरंतर त्याग मांगता रहेगा, निरंतर अपने पृष्ठ पोषण के लिए परिसिंचन चाहता रहेगा। यही स्थिति कबीर के प्रेम की होती है, जो कहते हैं कि खाला का घर ना। यही स्थिति यहां रत्नसेन की होती है। वहां से लेकर के चलता अनेक रत्न आभूषण आदि बहुत सारी चीजें लेकर के चलता है वो, लेकिन रास्ते में जब भी सिंघल द्वीप देखोगे तो सिंघल द्वीप और हिंदुस्तान इधर चित्तौड़गढ़ तक आने के लिए समुद्र तो पार करना ही पड़ेगा। वो समुद्र पार करते हैं। यह कथा विधान ऐसा चलता है कि जीव जड़ जगत के भीतर इस कथा के अर्थ की व्याप्ति हो उठती है। इस कथा से समुद्र देव भी अपरिचित नहीं रहते हैं। और जब वह समुद्र एक सामान्य सी प्रवृत्ति है, हिंदुओं के भगवान की एक बड़ी विशेषता है कि जैसी उत्सुकता मनुष्य में होती है उससे कम उत्सुकता हिंदू देवी देवताओं और भगवानों में भी नहीं होती है। तो अगर तुम्हें खुद को पता चल जाए कि राजा रत्नसेन जैसा आदमी ऐसा संघर्ष करते हुए पद्मावती को प्राप्त करके और तुम्हारे गांव घर मोहल्ले से गुजर रहा है, तो एक सामान्य उत्सुकता होगी कि जरा देखे तो सही है कैसे। और उसके आगे अगर तुम्हारी शक्ति होती है तो तुम यह भी जानना चाहोगे कि सचमुच में इनमें कितनी घनिष्ठता है। ऐसी ही उत्सुकता काफी कुछ हद तक समुद्र देव की भी होती है, वरुण देवता की भी होती है। इसलिए समुद्र रास्ते में याचक का भेष धरकर रत्नसेन के पास सिंघल द्वीप नरेश से प्राप्त तमाम तरह की संपदा में से कुछ मांगने के लिए उपस्थित होते हैं, यह देखने के लिए कि दान दया का भाव भी कुछ है कि नहीं है, और है तो कितना है। जाहिर सी बात है, जीव तो जीव है, प्रेम की एक निष्ठता अपनी जगह पर है, लेकिन सामान्य मानवीय गुणों से जीव पूरी तरह से वंचित कैसे रह जाता है। रत्नसेन को लालच आ जाता है, वो मना कर देते हैं। जाहिर सी बात है, इस असफलता का बदला समुद्र जैसा देवता लेने से कैसे बचे। आगे चलकर समुद्र में अद्भुत किस्म की लहरें उठती हैं, भंवर उठता है और इनकी नौका छिन्न भिन्न हो उठती है।
सारा इनका दल बिखर जाता है। रत्नसेन किसी और ओर चले जाते हैं। लेकिन रचनाकार को तो प्रेम की कथा आगे बढ़ानी भी तो है, इसलिए कथा में संयोग भी घटित होते हैं। और संयोग यह घटित होता है कि समुद्र के अंदर रहने वाली समुद्र की बेटी की निगाह, लक्ष्मी की निगाह रत्नसेन पर पड़ती है। रत्नसेन, क्षमा करना, रत्नसेन पर नहीं, पद्मावती पर पड़ती है। पद्मावती को प्राप्त करती है। पद्मावती अपनी व्यथा सुनाती है, उसे दुख होता है और वो पद्मावती के बिछड़े हुए समस्त साथियों को एकत्रित करवाती है पिता से कहकर। सारे मिलते हैं, रत्नसेन आता है। पुनः लक्ष्मी में भी यह एक शरारत सूझती है कि देखें सचमुच में अभी भी प्रेम की एक निष्ठा बची हुई है। इस शरारत की एक बड़ी वजह है। एक प्रश्न उठता है कि आखिर जब शिव पार्वती की परीक्षा में रत्नसेन उत्तीर्ण हो चुका है तो लक्ष्मी पुनः परीक्षा एक निष्ठा की क्यों लेती हैं? इन चीजों के पीछे जो लोक की किंवदंतियां हैं उनमें गहन रहस्य छुपा होता है। रहस्य यह है कि जब याचक के रूप में गए हुए व्यक्ति के प्रति इनके मन में लालच आ जाता है तो क्या पता प्रेम के प्रति भी डिगने का भाव आ जाए। इसलिए लक्ष्मी पद्मावती का रूप धर कर रत्नसेन के सामने आ जाती हैं, लेकिन रत्नसेन पहचान जाते हैं। लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दोनों का मिलन होता है और समुद्र इनको अनेकानेक रत्न आभूषणों से को और देकर इनको विदा करता है। सूफी दर्शन की शब्दावली का दूसरा और अगला पड़ाव पार हो जाता है। वे वहां से निकलकर चित्तौड़गढ़ तक पहुंच जाते हैं। एक और अद्भुत बात होती है, जब पद्मावती चित्तौड़ पहुंचती है तो पता नहीं कैसे जैसी यह लगभग भूल से जाते हैं कि पद्मावती हक अर्थात ईश्वर के प्रतिरूप में आई है, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जैसी सामान्य स्त्रियों की तरह यहां पद्मावती को चित्रित करते हैं और पद्मावती और नागमती लगभग ऐसे लड़ती हैं जैसे हम लोक के भीतर एक सौत को दूसरी से के साथ लड़ते हुए देखते हैं या सौतें एक दूसरे से लड़ती हैं। यह जहां एक तरह से कवि की सहजता को दिखाता है, वहीं यह भी दिखाता है कि आध्यात्मिक धरातल पर चाहे जितने आप जाएं, आपको उतरना वास्तविक धरातल पर ही पड़ेगा। यानी लोक के भीतर जब घटित चीजों को, सामान्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जब तक आप उजागर नहीं करेंगे तब तक आप लोक से जुड़ेंगे नहीं, और लोक से जुड़ेंगे नहीं तो आपकी कथा चाहे जितनी आध्यात्मिक हो, विश्वसनीयता, लोकप्रियता और लोक को समझ में भी आ जाए ऐसी नहीं बन पड़ेगी। तो कथा की विश्वसनीयता और लोकप्रियता के लिए कथा का लोक से जुड़ाव ऐसा होना चाहिए कि उसकी संप्रेषणीयता बाधित न हो। अगर वह दर्शन के आवरण में आएगी तो वह निश्चित तौर पर आदि शंकराचार्य के दर्शन की तहत ही सिमट कर रह जाएगी, और जब वह आदि शंकराचार्य के दर्शन की भांति सिमट करके रहेगी तो लोक से दूर हो जाएगी, लोक के पास उसकी पैठ नहीं होगी। सूफी दर्शन, उसकी दार्शनिक शब्दावली, उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता इसीलिए आती है
कि वह लोक से बार बार जुड़ती है, लोक चेतना में निहित तत्वों का निरूपण करती है और संप्रेषित होती है। कथा के माध्यम से दर्शन भी संप्रेषित होता है। बस आज इतना ही।